हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है। और ये सभी ड्रामा हिंदी डब्ड में हैं और इन सभी ड्रामास को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा हंसने वाले हो। और इन सभी ड्रामास में बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स कूट कूट कर भरे हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले ने उसके चेहरे को फुर्सत में बनाया है। जो भी उसके पास से गुजरता है वो उसका शिकार बनने के लिए बेताब हो जाता है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लॉस्ट रोमांस। एक आउटस्टैंडिंग बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो बेस्ट से भी बेस्ट है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी के अंदर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोच रहे हो कि मैं क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, पर रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नोबल एडिटर जियांग शियाओ की, जिसे हैंडसम सीईओ यंग सिन पे क्रश है और इसलिए वो हर समय उसके ही सपने देखती रहती है और उसको ही फोकस में रखकर अपने रोमांटिक नोवेल को एडिट करती है। पर तभी एक दिन वो मिस्टीरियसली अपने ही नोवेल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब स्टोरी के हिसाब से यंग सिन की लवर बन जाएगी। और स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसका कैरेक्टर इस नोवेल का विलन है जिससे टियांग सिंह नफरत करता है। इसलिए अपने प्यार को अपना बनाने के लिए जियांग शियाओ अपने कैरेक्टर और स्टोरी को बदलने की कोशिश करने लगती है। और वो जितना स्टोरी को बदलने की कोशिश करती है उसका कैरेक्टर अल्टीमेटली उतना ही इविल बन जाता है, जो स्टोरी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब क्या जियांग शियाओ स्टोरी को बदलकर टियांग शियाओ को अपना बना पाएगी या नहीं, और जियांग दोबारा रियल वर्ल्ड में कैसे आएगी, और रियल वर्ल्ड में आने के बाद उसके ओरिजिनल लव स्टोरी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को। इसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये तो बस एक खूबसूरत रोमांस की शुरुआत हो रही है। जिया, ये बॉस तुम पर हमेशा चिढ़ते क्यों रहते हैं? वो इस प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं है। सॉरी बॉस। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव एट फर्स्ट बाइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी यूनिक टाइप की रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपको पता है दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में आपके सीनियर्स इंटेंसली आपकी बेइज्जती करते हैं ताकि आपको गिल्ट महसूस हो और आप बेटर परफॉर्म करें। और इसी नेगेटिव मोटिवेशन पर डिपेंड है इस ड्रामा की लव स्टोरी, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक कुक सियुई की जो अंधविश्वासों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और उसी पोटेंशियल को देखकर कुकवे कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर मार्सियस उसे अपने नए कुकिंग प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ऑपरेट करने का मौका देता है। और ये प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, दरअसल मार्सियस और सियुई का बहुत पुराना कनेक्शन है, जिसकी वजह से मार्सियस डेस्परेटली चाहता है कि सियुई अपने लाइफ में सक्सेस हो। और सियुई के क्लमसी नेचर की वजह से वो उस कुकिंग प्रोजेक्ट में बार बार गड़बड़ी कर रही है, जिसकी वजह से मार्सियस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और इसलिए वो फैसला करता है कि वो निगेटिव मोटिवेशन का सहारा लेगा और खड़ूस बनकर सियुई के कुकिंग की तब तक बेइज्जती करेगा जब तक सियुई अपनी कुकिंग को परफेक्ट न बना ले। तो अब क्या ये निगेटिव मोटिवेशन सच में काम आएगा या नहीं, और एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर ये ड्रामा आपको कितना कुछ ऑफर करने वाली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मैं भी एक दिन बढ़िया शेफ बनना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे बॉस खुश हो जाए। ये तो कमाल का है। जब वो मुझसे अच्छा बर्ताव करता है तो डर लगता है। अच्छी कुकिंग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी जिंदगी बनाने के लिए भी। मैं एक फूड एडिटर हूँ। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हीलिंग फूड हीलिंग लव। डियर फूडी पीपल, ये ड्रामा आपके लिए ही बनी है क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक बहुत ही प्यारी ऑफिस लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे टेस्टी फूड्स देखने को मिलेगा जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इसलिए इस ड्रामा को देखने से आपको अच्छा भी फील होगा और भूख भी बहुत लगेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है शियांग इन और जुआंग दाओ की, जो पर्सनालिटी और प्रोफेशनल वाइज एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड को हेल्दी और डिलीशियस फूड के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। और शियांग इन इस काम को अपने प्रोफेशन के मदद से करती है, जो है फूड मैगजीन को एडिट करना। और शियांग इन एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है और वहीं जियांग दाओ एक एरोगेंट डायरेक्टर है फूड मैगजीन का, जिसे एक प्रोजेक्ट की वजह से शियांग इन के साथ कोलैब करना पड़ता है। तो अब एक काइंड हार्टेड लड़की और एक एरोगेंट लड़के के बीच उनके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से प्यार कैसे होता है और बाद में इनके लव स्टोरी में कैसे कैसे फूडी ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है टाइम टू फॉल इन लव। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर आप एक प्यारी सी रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस ड्रामा में स्टीमी रोमांस है, एंगेजिंग प्लॉट है और कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनसे आपको प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वेल नोन कंपनी के कोल्ड प्रेसिडेंट सी चैंग की, जिसकी ग्रैंडमा इगली चाहती है कि उनके पोते को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए, पर सी चैंग को ये सब टाइम वेस्टिंग लगता है और वो अपने दादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लड़की हिजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आने का फैसला करता है। पर एन वक्त पर हिजिन ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है जिसकी वजह से वो सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप नहीं रख सकती है। इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर ब्लॉगर सुयन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कर ले, और क्योंकि सुयन की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो किसी को मना नहीं कर पाती है, इसलिए उसे मजबूरी में अपने बहन की जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप करना पड़ता है। और भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है और क्या सुयन की ये क्यूट और लाइकेबल पर्सनालिटी सी चैंग के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। ये बाहर से बहुत एरोगेंट है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शायद आपको प्यार हो गया। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है कास्टल इन द टाइम। ये ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड एकदम ही टॉप नॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.8 की एकदम हाई IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को अपने ब्लैकमेलर से ही प्यार हो जाए? अगर नहीं तो ये ड्रामा आपके सामने एक ऐसी ही प्यारी सी लव स्टोरी पेश करने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजियान की, जो जियांग ये एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर इंटरव्यू वाले दिन वो गलती से पॉपुलर एक्टर गुची और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच की कन्वर्सेशन को सुन लेती है। जिस कन्वर्सेशन में गुची की एक्स गर्लफ्रेंड उसके मैरिज प्रपोजल को बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है, और क्योंकि इस पूरे कन्वर्सेशन को सुजियान ने सुन लिया था, इसलिए गुची को टेंशन होने लगती है कि अभी ये बात बाहर फैल जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए वो सुजियान को चुप रहने के लिए बोलता है और बदले में वो सुजियान के लिए कुछ भी करेगा। और इस मौके का फायदा उठाकर सुजियान उससे पीए की जॉब मांग लेती है, और यहीं से शुरू होती है ब्लैकमेल गेम वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉस एंड एम्प्लॉय लव स्टोरी, जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। Will you marry me? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। कौन है वहाँ पे? तुम एक गॉसिप रिपोर्टर हो, लोगों की बातें चोरी छुपे सुनती हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है डेटिंग इन द किचन। ये ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड बहुत ही अडॉरेबल ड्रामा है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनक्रेडिबल शेफ शेंगनान की, जो अपने इमोशंस को फूड के थ्रू एक्सप्रेस करती है, और फिर जब भी वो इमोशनल होती है तो वो और भी ज्यादा पैशनेट होकर फूड बनाती है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है तो वो इमोशनल होकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से डिशेस बनाने लगती है, और लकली वो डिशेस उसके नए होने वाले बॉस लूजिन के टेबल पर सर्व हो जाती है। इस बॉस से शेंगनान की कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी, इसीलिए लूजिन बॉस बनने के बाद सबसे पहले शेंगनान को निकालने वाला था, पर शेंगनान की डिश उसे इतनी ज्यादा टेस्टी लगने लगती है कि वो तुरंत अपना मन बदल लेता है और शेंगनान को एक्नॉलेज करने लगता है, और ये एक्नॉलेजमेंट ही इन दोनों के बीच एक क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत करता है, जो लव स्टोरी थ्रू आउट द ड्रामा आपको बहुत कुछ ऑफर करेगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे हिंदी डब्बे में देख सकते हो। कि प्यार किसी से भी हो सकता है, इसमें एज जरा भी मैटर नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है डेयर टू लव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट लॉयर सीचा की, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है अपने लॉ फर्म की सबसे बेस्ट लॉयर बनना, और इसलिए वो अपने इस गोल को पूरे डेडिकेशन से चेस कर रही है और लव और रिलेशनशिप जैसे बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रही है। और वहीं उसका जूनियर क्यू उसे अपने लॉ स्कूल से चेस कर रहा है, क्योंकि क्यू को अपने लॉ स्कूल टाइम से सीचा पर क्रश था। तो अब जिस लॉ फर्म में लोग अपना बेस्ट देकर लॉ केसेस को जीतते हैं, क्या उस लॉ फर्म में क्यू अपना बेस्ट देकर अपने और थीचा के प्यार के बीच के इस केस को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम कोर्टरूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। तुम्हें नहीं जानना मेरे बीवी बच्चे हैं या नहीं? तुम्हारी बीवी है? 2 बीवी? एक डील करते हैं। कैसी डील करनी है? आज से 15 दिनों तक तुम येजोंग की गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ रहोगी। प्यार के साथ व्यापार नहीं करते। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है गर्लफ्रेंड। एक प्यारी सी और क्यूट सी वर्चुअल रियलिटी रोमांटिक ड्रामा है। वर्चुअल रियलिटी मींस इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो पहले वर्चुअल होती है, बाद में रियलिटी बन जाती है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बड़े कंपनी के CEO फेमो की, जिसका दिल एक फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ दिया था, और तब से ही वो हार्ट ब्रोकन है और किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। और जब एक हैंडसम और पॉपुलर CEO लड़कियों से दूर भागता है तो मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगती है, और फेमो के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से उसके कंपनी को
बहुत नुकसान होने लगता है और इसी वजह से फेमो की मॉम ये फैसला करती है कि वो किसी भी रैंडम लड़की को ढूंढेंगी और पैसे देकर फेमो की नकली गर्लफ्रेंड बनाएंगी और अल्टीमेटली इस जॉब के लिए वो एक स्मॉल एक्टर बेन सियाओ को चुनती हैं। और अब आपको यही देखना होगा कि ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कैसे एक रियल और प्योर रिलेशनशिप बनता है और फिर इसके बाद इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी भी देख सकते हो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है यू आर माई डेस्टिनी। ये एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। हर किसी की डेस्टिनी कुछ चॉइसेस पर डिपेंड होती है। प्रेजेंट में लिया हुआ एक गलत एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर चेंजिया और $1 बिलियन कंपनी के एयर वोंगशी के साथ, जो एक दूसरे से एक शिप पर मिलते हैं और बातों बातों में इन दोनों को एक दूसरे का अफेक्शन हो जाता है और ये दोनों सेक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से चेंजिया प्रेग्नेंट हो जाती है और इसलिए वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो 9 महीने के लिए हस्बैंड वाइफ रहेंगे और एक बार बेबी हो गया तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और बेबी को वोंगशी रखेगा और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड सियाना से शादी करेगा। पर अफेक्शन और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ अफेक्शन कुछ पलों में हो जाता है, वहीं प्यार धीरे धीरे 2 दिलों में जगह बनाता है और इसलिए इन कुछ महीनों में इन दोनों को बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। और वोंगशी के फैमिली की वजह से इनकी लव स्टोरी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अब क्या वोंगशी प्रेजेंट में एक सही फैसला लेकर अपने फ्यूचर और अपने लव लाइफ को अच्छा बना पाएगा या नहीं, या फिर वो अपनी फैमिली की बात सुनेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है पॉइजन्ड लव। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है फैंगिंग की, जिससे एक अजीब डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जब भी वो शॉक होती है तो ज़ॉम्बीज स्टेट में चली जाती है और उसके इस डिसऑर्डर का सिर्फ एक ही इलाज है, सच्चा प्यार। और उसके इस डिसऑर्डर की वजह से ही उसकी मुलाकात एक प्रोडक्शन कंपनी के CEO सी मैंग से होती है, जिसके अफेक्शन से पहली बार फैंगिंग कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है और इसलिए फैंगिंग को लगने लगता है कि सी मैंग ही वो इंसान है जिसकी जरूरत उसे है। पर ज़ॉम्बीज स्टेट में रहने की वजह से फैंगिंग को सिर्फ उसका व्हाइट सूट याद रहता है और क्योंकि उस दिन वहाँ पॉपुलर सिंगर और सी मैंग का राइवल सिबलिंग ब्रदर से भी सेम सूट पहनकर वहाँ मौजूद था, इसीलिए फैंगिंग को लगने लगता है कि सेई वो इंसान है जिसके अफेक्शन से फैंगिंग ठीक हुई थी और इसलिए वो सेई की पर्सनल असिस्टेंट बनकर हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। पर एक कंफ्यूजन की वजह से वो सी मैंग की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है और अब इस कंफ्यूजन की वजह से इन तीनों के बीच लिटरली एक बहुत ही इंटेंस और एक्साइटिंग लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। तो अब क्या फैंगिंग इस कंफ्यूजन से भरे लव ट्रायंगल में अपने सच्चे प्यार को पहचान पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट इंग्लिश डब्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।